राधे राधे, वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब व्लॉग। सुबह के बज रहे हैं लगभग 9:30। देखो गाय यहाँ बंदी है, उसको रग उड़ा रखी है। और पापा ने बोला है कि पापा को खानी है मेथी की पकौड़ी आज दिन में। और मेथी तो मैंने आपको बताया था कल के व्लॉग में, देखना फर्स्ट टाइम इस बार की हमने तोड़ी है। देखो कितनी हरी भरी हो रही है। तो मेथी की पकौड़ी कैसे बनेगी, मेथी को काट के पतला पतला और बेसन वेसन मिला के उसमें और मस्त तल के पकौड़ियाँ बनेंगी। तो मैं आ गई हूँ यहाँ पे मेथी कलेक्ट करने। ये देखो कितनी अच्छी मेथी हो रही है। और इसको तोड़ रहे हैं ना जैसे ऐसे। यूजुअली मेथी के जो डंडे होते हैं वो हार्ड होते हैं। देखो एक उसमें टूट गई, ये देखो है, देखना ये तो थोड़ी हार्ड नहीं, टूट गई ये भी। ये देखना, ये देखो कितनी आराम से टूट रही है। तो आज मैं बनाऊँगी दिन में पापा के लिए पकौड़ी। अब मैं कर रही हूँ यहाँ पे मेथी कलेक्ट, मिलती हूँ आपसे इसके बाद। और गाइस देखो आपको एक मस्त चीज़ दिखाती है यहाँ पे। देखो ओस की बूंदें कैसे इकट्ठी हो रखी है मेथी पे। अब ये धूप पड़ेगी, धूप से पिघल जाएगी। नेचर की ब्यूटी देखो कैसे जमी हुई है। ओस की बूंदें, ये ओस की बूंदें हैं। आज मैंने बनाई है अरबी की सब्जी। तो अनिका सबसे पहले खा रही है, पूछता है अनिका से कैसी हो रही है। अनिका ऑनेस्ट बोलना है, झूठी तारीफ नहीं करनी है। कैसी हो रही? अच्छी। इधर देख के कैमरे की तरफ, कैसी हो रही? कैसी हो रही? अच्छी। और देनी है? ये देखो मस्त धनिया वनिया डाला हुआ है इसमें। और देनी है? पेट भर गया? देखो बचपन में भी चप्पल टूटती थी तो हम कैसे जोड़ते थे। तो यहाँ पे ये इसकी स्टेप ये निकली है, देखते हैं इसको जोड़ पाते हैं। हम ट्राई कर रहे हैं। ये खेत में गई ना चप्पल, इसके बाद मैं हाथ धोऊंगी। ये खेत में ले जाते हैं चप्पल, इसलिए इसमें मिट्टी मिट्टी हो रही है। सक्सेस। बचपन में भी टूटती थी ना चप्पल, अब तो सब बच्चे मॉडर्न हो गए हैं। मम्मी मस्त एक चप्पल दिलाती थी, वो ऐसे निकल जाती थी यहाँ से, फिर बार बार जोड़ते थे। तो बचपन के बाद मैंने पता नहीं कितने सालों बाद ऐसे ऐसे चप्पल टूटी हुई को जोड़ा है। सो गाइस दिन के 12 बज चुके हैं। ठीक, बाहर जाओ गर्म लग रहा है, थोड़ी देर बैठ जाओ और कुछ टाइम बाद गर्म लग रहा है, अंदर आओ ठंडा लग रहा है। और दीदी भाई और बच्चे गए हैं आधार कार्ड अपडेट करवाने। मुझे थोड़ी ठंड लग रही थी तो मैं बना रही हूँ यहाँ पे चाय, ये इलायची वाली। और इसके बाद मैं मस्त सोऊंगी थोड़ी देर, क्योंकि बाहर गर्म लग रहा है। तो अभी चाय लेके बैठूंगी रज़ाई में, चाय पी के। यूजुअली चाय पी के लोग जागते हैं, मैं चाय पी के सोऊंगी। सो यहाँ मिलते हैं आपसे इसके बाद। और गाइज मेरा ये फेवरेट कप था, आपने देखा होगा व्लॉग्स में, मैं रोज इसी में चाय पीती हूँ। और ये देखो टूट गया। हाथ रफ हो रहे हैं, क्रीम लगाऊंगी भी। मतलब इसे 1 महीना भी नहीं हुआ था मुझे लिए, और मुझे इसका कलर वगैरह बहुत अच्छा लगता था। मैं चाहे कितने बर्तन हो, चाहे 100 बर्तन हो, पर चाय मैं इसी में पीती थी। और ये टूट गया, अब मुझे सेम नया मिलेगा या नहीं। और ये टूटा कैसा बताती हूँ। यहाँ धो रही थी मैं बर्तन, और बर्तन धो के ना, ये टब है जिसमें हम बर्तन रखते हैं और पानी सूखने के बाद यहाँ पे लगाते हैं। तो मैंने ना क्योंकि वो टब में ही टूटा, तो आई थिंक मैंने जैसे यहाँ पे बर्तन धो के ऐसे इसमें डाला ना टक करके, और लगा टूट गया। गाइस मेरा कप टूट गया। सेम टू सेम नया मिलेगा कि नहीं पता। कहाँ से लिया था मैंने? विशाल से। तो चांसेस है 60-70% चांस है कि मुझे ये दूसरा मिल जाएगा, अगर सारे सोल्ड आउट नहीं हुए होंगे। इसका कलर कितना मस्त है यार, देखो एस्थेटिक एकदम। और मैंने पता कैसे देखा है, मैं बर्तन लगा रही थी, मैंने एकदम से कप उठाने के लिए, मतलब ये पकड़ने के लिए हाथ किया और देखा आई ये कहाँ गया, फिर देखा है टूट के पड़ा हुआ था साइड में। यार ये थोड़ा सा ख़राब चीज़ हो गई आज मेरे साथ, माइंड सी। वैसे तो ये इतनी बड़ी बिग डील है नहीं, बट इफ़ पीपल कैन रिलेट, हमारा एक फेवरेट कप होता है जो हमें बहुत पसंद होता है, और जिसमें हम स्पेसिफिक उसी में चाय पीते हैं। तो उसको टूटने में थोड़ा सा दुख तो लगता है। कोई नहीं, देखते हैं विशाल में ऐसा ही नया मिलता है नहीं। दिन के हो रहे हैं 11 और आज घर पे कोई नहीं है। रुद्री भी अपनी मामी की बेटी के यहाँ चला गया ससुराल कुछ दिन रहने। अंदर बस मम्मी है, मम्मी और चाची का फास्ट है। चाची देखो वहाँ पे, हमने तो ये प्याज की पौध लगा दी थी, ये दिख रही है, देखो ये राखा डाला इसमें।
चाची वहाँ पे लगा रही है पौध, देखो जूम करके दिखाती हूँ। तो मैं, चाची और मम्मी है। चाची और मम्मी का फास्ट है, दोनों अपने काम में लगे हैं। और अक्षत और तो जा रखे हैं वहाँ पे आधार सेंटर में अपना आधार कार्ड अपडेट करवाने। तो घर में फुल सन्नाटा है। थोड़ी बहुत आवाज़ आ रही होगी वॉशिंग मशीन की, कोई नहीं है घर में, फ्री पड़े हैं। मतलब कुछ किसी से बात करने को कुछ नहीं है। ये तो छोटी वाली जो हुई थी ना, अब तो हो गए होंगे 40-45 दिन। ये देखो यहाँ पे पानी पी रही है। और ये ना डरती है बहुत, थोड़ा सा भी इसके पास आओ ना इसको डर लगती है, पता नहीं इंसानों से क्यों। देखो ये इसको दिखाती हूँ मैं, देखो ये कैसे भाग रही है। और अब इसकी माँ के पास चलते हैं। इसकी माँ देखो क्या कोशिश कर रही है, वो हटा के पुराला खाने की कोशिश कर रही है। ये देखो ये कितनी शांत है, ये दिखाती हूँ। देखो कोई मतलब नहीं, कान में खींच लो। अब देखो इसकी पूंछ पकड़ेंगे। पता है हमारे यहाँ गांव में ऐसे बोलते हैं, कैसे गाय की पूंछ पकड़ के अपने सर के ऊपर से फेरो ना तो नज़र उतारते हैं। गढ़वाले में बहुत मानते हैं ये चीज़। अब तो कोई नहीं करता, पर ये बोलते थे जब मैं छोटी थी तो तब मैंने सुना था। और गाय की पूंछ पकड़ो ना तो गाय बहुत तेज मूवमेंट करती है, देखते हैं पकड़ के। लकड़ी की काटी काट, अभी तो हिली नहीं रही है। काटी पे घोड़ा, घोड़े की, पर इसने ना इसकी जो पूंछ है ना पकड़ने में इसने अभी टाइट कर लिया, हार्ड सी हो रही है बहुत, जैसे इसने टाइट कर लिया, अब लूज कर रही है ये। लकड़ी की काटी काटी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारत। अपनी नज़र उतारो, चलो उतारती हूँ। ओह उतार दी। गैस ऑलमोस्ट 2:30 बज चुके हैं। दीदी का फ़ोन आया है कि वो आधार सेंटर में उनका आधार अपडेट हो गया, वो घर आ रहे हैं। मम्मी का फास्ट था तो खाना मैंने बना दिया। और देखो मैंने क्या बनाया, ये अरहर की दाल। मुझे खाने में धनिया बहुत पसंद है। ये मैंने बनाई अरहर की दाल, ये और इसमें लाल मिर्च भुनी हुई भी है। आज थोड़ा सा, वैसे हम यूजुअली मसाले नहीं खाते, पर आज मम्मी खा नहीं रही है तो मैंने सोचा थोड़ा सा तो तेज़ पत्ता डाल देती हूँ, क्योंकि अरहर की दाल तो मैं भी नहीं खाऊंगी, दीदी और थोड़े बहुत खा लेते हैं तेज़ पत्ता वगैरह, पर हम नहीं खाते खड़े मसाले एंड ऑल। और यहाँ पे देखो मैंने हल्की से, मैंने बताया था ना हल्दी तो हम ज़रूर डालते हैं क्योंकि हमारे यहाँ ख़राब मानते हैं बिना हल्दी का खाना, चाहे एक पिंच से भी, एक बिल्कुल 0.01 ग्राम भी डालो, बट डालनी है। तो मैंने यहाँ पे देखो ये बनाया है जीरा राइस टाइप उनके लिए। ये तो आज का खाना बनाया मैंने, अरहर की दाल और जीरा राइस। वो खाएंगी ये। अरहर की दाल मैं नहीं खाती हूँ क्योंकि मुझे प्रीवियसली पास्ट में एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम हुई थी। इसको ढक देते हैं हमसे। एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम हुई थी तो अरहर की दाल से ना मुझे बहुत गैस बनती है, और वो गैस ऐसी बनती है कि एक तो गैस पास हो जाती है कि आदमी पाद ले, भाई मेरे वो गैस पास नहीं होती। मेरे ना छाती से थोड़ा सा नीचे क्या बोलते हैं इसको, नाभि के ऊपर वाले सेक्शन में इकट्ठी हो जाती है और मुझे पेट दर्द सा होता था। तो अरहर की दाल तो मैंने पता नहीं कितने टाइम से नहीं खाई और ना मैं खाती हूँ। तो मैं खाऊंगी सुबह की, अगर भूख लगेगी। यूजुअली मैं दिन में खाना नहीं खाती, अगर भूख लगेगी तो मैं खाऊंगी। वो सुबह की अरबी की सब्ज़ी बची है, वो भी मैंने बनाई थी, तो वो खा लूँगी और एक रोटी खा लूँगी। और दीदी भैया और बच्चों के लिए खाना बनाया है। सो यार आज का खाना बनाया मैंने ताकि मम्मी को थोड़ा आराम मिल जाए, मम्मी का फास्ट भी है। गाइस ये काट लिया मैंने अमरूद। और मुझे ना यूजुअली खाना ऐसे सजा के फालतू टाइम वेस्ट करके, और खाना ऐसे डेकोरेट सा करके खाना ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि ऐसे में ना देख के अच्छा सा लगता है और मन करता है कि खाओ। जैसे अगर आप बैठो, आपका खाने का मन नहीं है, पर आप अच्छे से प्लेटिंग देखोगे ना तो आपका 1-2 बाइट लेने का मन करेगा ही। तो मुझे तो ऐसे जब भी टाइम मिलता है ऐसे सजा के खाना खाना, चाहे दाल भात हो, चाहे कुछ भाता हो, चाहे फ्रूट्स हो, चाहे कुछ भी हो, खाने में कुछ भी हो, सजा के खाने में बड़ा मज़ा आता है। सो या गाइस अभी तक ये खूब हंस खेल रही थी, जैसे ही कैमरा खुला ये सुन, और सच्चा रिव्यू यही देते हैं, ऑनेस्ट रिव्यू। अब ये कुछ बोल नहीं रही है तो ज़रूरी नहीं है कि घर में हर बनाए खाने का कुछ ना कुछ रिव्यू मिले। कुछ लोग चुपचाप भी खा लेते हैं और बार बार खाते हैं, इसका मतलब अच्छा बना है। गाइस हो रहे हैं 4:40, मैं नहा के आ चुकी हूँ, मैं पी रही हूँ चाय। अब क्योंकि मेरा कप तो टूट चुका है तो मैं अब इस दूसरे वाले कप में पी रही हूँ चाय।
पहले जेब दिखा दे। गाइस यहाँ पे गोलियां रखा है और इसकी अक्षत से इतनी भयंकर दोस्ती हो गई है अभी आधे घंटे में। इसके पापा इसको लेने आए, गोली के पापा, कि नानी के घर चलते, और कार में थे। हमने, चाचियों ने, भैया ने, मैंने, मम्मी ने, कुन्नू ने, सब ने ट्राई किया। भैया जाके नहीं माना, इसको यहाँ बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। गोली घर चले, गोली घर चले, गोली घर चले। घर जाओ। नहीं। क्यों? घर पे नहीं जाना है? कहाँ किसके साथ रहना है यहाँ? डागर मतलब सागर। मेरे साथ चल रही है। ये देखो इनकी दोस्ती हो गई है। ये क्या कर रहा है? अब मैं खोलूंगी। बुआ खोलेगी गोली, बुआ देगी, बुआ देगी। अच्छा ला, बुआ देगी, बुआ देगी, ला बुआ देगी, बुआ देगी। देखते हैं। अक्षत को दे रहा खोलने के लिए, हम में से किसी को नहीं दी। किसने दिए? भाई कितना भरोसा आ गया इसके इस पे। कैसी हो रही? किसने ये टॉफी पहले बता? किसने ये टॉफी? सो गाइस सब गोली के साथ लगे हैं, कोई हेल्प करने के लिए था नहीं। मम्मी आई, मम्मी आग वाग जला के गई। यहाँ पे मैंने अपना सेटअप कर लिया है, पकौड़ियाँ रखी हुई है तलने के लिए। ये देखो ये तल रही हूँ, और यहाँ पे रखा हुआ है अपना रखने के लिए। और यहाँ पे हर बार के बाद डाली, फिर हाथ धोया, फिर ताकि इसमें यहाँ पे बेसन ना लगे, फिर पलटने के लिए। तो ये बनते हैं मेथी और आलू की पकौड़ियाँ। तो गाइस अब मैं नेक्स्ट बैच तल रही हूँ। देखो ये पकौड़ियाँ हैं। पापा ने बोला था मेथी और आलू मिक्स करना। अब रिकॉर्ड इसलिए कर पाई हूँ क्योंकि भाई हेल्प करने के लिए आया है, तो इसलिए अब मैं आपको रिकॉर्ड करके दिखा सकती हूँ। देखो अब कैसे डालनी है, और आंच देखो ऐसी तेज़ होनी चाहिए। अगर हल्की हल्की आंच होगी ना तो पकौड़ियाँ अधकच्ची रह जाएंगी, कच्चा कच्चा सा टेस्ट आएगा। तो मेक श्योर अगर आप चूल्हे पे बना रहे हो तो आंच मतलब आग एकदम जलती हुई तेज हो। तो चलो नेक्स्ट बैच डालते हैं। अब कैसे डालनी है, एक एक करके, ये देखो। और आराम से हाथ में तेल छिड़क सकता है। और आपको चूल्हे से जो स्वाद आएगा उसके लिए आपको थोड़ा बहुत धुआं तो झेलना ही पड़ेगा। अभी थोड़ी जगह है, मैं क्या कर रही हूँ, देखो ध्यान से देखो, मैं एक एक करके सेपरेट करके डाल दूँगी हाथ से। ये नेक्स्ट बैच तैयार। अब मैं यहाँ पे इसमें ये साफ़ पानी में इसमें हाथ धो लूँगी, ठीक है। ये हाथ धोया ताकि जब मैं इसे पकड़ूँ तो ये यहाँ पे इसमें बेसन ना जमे। तो अभी एकदम से पकौड़ियों को नहीं छेड़ना है, थोड़ी जब ये हल्की पक जाएंगी तब पलटना है। गाइस देखो दूसरा बैच तल रहा है। ये देखो अभी आधी आधी हाफ डन हुई है। और किधर बनी हुई है गरम गरम। एकदम और ज़्यादा भी डाल दोगे ना तो वो पक नहीं पाती अच्छे से, इसलिए क्वांटिटी उतनी डालो जितनी तेल में डूब सके पकौड़ियाँ। अब पापा अप्रूव करते हैं कैसी बनी है। सच बोलना, बिल्कुल ऑनेस्ट बोलना, ऑनेस्ट। बढ़िया है। कैसी है? बढ़िया। ऐसे करो फिर। बढ़िया। तो पापा के चक्कर से बनी थी और पापा को पसंद आ गई, तो मेहनत सक्सेसफुल। और ये हमारी पकौड़ियाँ भी यहाँ पे हो चुकी हैं, तो इनको भी उतार लेते हैं। ठीक है भैया, ये देखो हो गई हैं। क्योंकि इससे ज़्यादा करेंगे ना तो फिर वो लाल के बाद काली होने लगेगी। ये देखो पक गई। तो उतारते हैं इनको, थोड़ा हिला ले ताकि तेल बचा हुआ एक्स्ट्रा और निकल जाए। और ये गई इधर, बच्ची भी ऐसे ही निकाल लेते हैं। ये गई इधर। तो जब आप मन से, अब स्पेशली सब मतलब मन से किसी के लिए बनाओ, और स्पेशली जब आप मन से अपने पेरेंट्स के लिए कुछ बना रहे हो ना और उनको पसंद आए, तो भाई तुम्हारा तो मुझे नहीं पता, मतलब सबका नहीं बोल रही मैं, किसी किसी का, बट काफ़ी लोग रिलेट कर पाएंगे कि बहुत अच्छी सेटिस्फेक्शन और खुशी होती है। तो चलो चलते हैं अब नेक्स्ट बैच डालने पकौड़ी का। सो गाइज सबने खा लिए पकौड़ियाँ, सबको अच्छी लगी। और देखो आग भी ठंडी हो गई, क्योंकि हम रेगुलर कुकिंग करते नहीं हैं, बस पकौड़ी बनाई थी, थोड़ी देर लोग बैठे रहे, उसके बाद चले गए, तो देखो आग भी ठंडी पड़ गई। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, जिसमें मैंने ऑलमोस्ट फुल डे कुकिंग करी, और पापा की एक फरमाइश थी जो पूरी करी। सो ये था मेरा आज का दिन जो मैंने आपके साथ शेयर करा। होप यू लाइक दिस व्लॉग। इफ़ यू लाइक दिस व्लॉग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन
टेक केयर, बाय बाय, जय श्री राधे।